हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे प्राइवेट बैंक के जॉब के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे बहुत लोगों का डाउट जो है वो पूरे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरे तरीके से बात करूँगा कि आपको किस तरह से प्राइवेट बैंकों में जॉब मिल सकता है, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो और किस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो गाइज जो भी प्राइवेट बैंक है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि एक्सिस बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ या यूको बैंक हुआ, सभी बैंक में जो है जॉब अप्लाई करने के वेरियस अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए इनका दो बेसिक तरीका होता है। एक आप एजेंसीज़ के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एजेंसीज़ के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम समय आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कौन सा एजेंसीज जो है वो सही है, कौन सा एजेंसी जो है वो फ्रॉड है। क्योंकि एजेंसी से जो जॉब मिलता है आपको, क्योंकि एजेंसी अपने कनेक्शन के थ्रू जॉब आपको दिलाते हैं और बहुत कम चांस होता है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एजेंसीज जो होते हैं वही लोग इनके साथ कनेक्ट रह पाते हैं और जॉब आपको दिला पाते हैं। इसमें से भी मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो बैंक के जॉब होते हैं उसमें बहुत अलग अलग तरीके के जॉब होते हैं। जैसे कि सेल्स के जॉब होते हैं, लोन डिपार्टमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होता है, बैंक का अलग से जो कोर डिपार्टमेंट लाइक जो कैशियर हुआ, मैनेजर हुआ, कोर डिपार्टमेंट हुआ, वो अलग होता है। तो जो सेल्स वगैरह का जॉब होता है वो जो जॉब होता है वो आसानी से आपको जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब किसी एजेंसी के थ्रू आपको मिल सकता है। लेकिन कोर डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं, लाइक आप अगर बैंक में कैशियर बनना चाहते हैं या मैनेजर बनना चाहते हैं या कोई और डिपार्टमेंट में, मतलब बैंक में बेसिकली जो है कोर काम करना चाहते हैं, कोई सेल्स वगैरह का काम जो है आप नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए इसके लिए और भी बहुत सारे तरीका है। इसमें भी एजेंसीज लोग दावा करते हैं कि वो लोग आपको जॉब दिला देंगे। ऐसा नहीं होता है कि सभी एजेंसीज फ्रॉड होते हैं, सभी एजेंसीज फेक होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 99% ऑफ द एजेंसीज जो होते हैं वो फेक होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे जगहों में देखेंगे कि हमेशा ये सब प्रचार रहता है कि एक्सिस बैंक में नौकरी, यहाँ पे नौकरी, वहाँ पे नौकरी। जो ज़्यादातर जो ये सब ऐड होते हैं ये सब फ्रॉड होते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो भी जितने भी प्राइवेट बैंक है सभी का खुद का अपना वेबसाइट होता है। तो आप उनके वेबसाइट से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वो अगर आप वहाँ से अप्लाई अगर करते हैं तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। मान के चलिए आप HDFC के बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि HDFC में अभी कोई वैकेंसी है या नहीं है, तो आप क्या कीजिए, hdfc.com उनका ऑफिशियल वेबसाइट, सभी बैंकों का, जैसे कि एक्सिस बैंक के लिए जानना चाहते हैं axisbank.com, यूको बैंक.com, ये जो बैंक का नाम है उसके बाद .com लगा के उसका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप गूगल में खोल लीजिए। उसके बाद उनका जो 3 डॉट का ऑप्शन होता है वहाँ पे जाने के बाद कैरियर ऑप्शन में जाइए। कैरियर ऑप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पे अपना खुद का लोकेशन डालना होता है। कई बार जो है वहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेता है आपके लोकेशन के हिसाब से। वहाँ पे जो है आपको आराम से सब कुछ दिख जाएगा कि कहाँ पे अभी वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं है तो वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट में अभी वैकेंसीज़ है, कहाँ पे कितना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, फ्रेशर को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। मतलब बेसिकली डिटेल में सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। और वहाँ से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई करने का भी बटन होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो कंपनी के तरफ से, मतलब बैंक के तरफ से आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपको वहाँ पे जो भी प्लेस जो है आपको बताया जाएगा, वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना है। अगर आप ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड होने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप एजेंसीज़ के थ्रू अप्लाई करते हैं तो पहली बात, अगर एजेंसीज़ के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको सेल्स वगैरह का जो जॉब होता है, जैसे लोन का सेल्स होता है, क्रेडिट कार्ड का सेल्स होता है, इस तरह के जो जॉब है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन कोर जो काम होता है, लाइक जो कैशियर बैठते हैं ब्रांच में या जो मैनेजर बैठते हैं, अगर इस तरह के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट से ही अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ से आप अप्लाई कीजिए। वहाँ से आपको सब कुछ वहाँ पे बाकायदा मेंशन रहता है कि आपको फ्रेशर है तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, आपको कितने दिन का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ वहाँ पे डिटेल मेंशन रहता है। अप्लाई करने का बटन रहता है, अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से अप्लाई करने के बाद आपका जो रिज्यूमे है, मतलब अगर आपको वहाँ पे रिज्यूमे डालने बोलता है तो रिज्यूमे आप डाल दीजिए। अदरवाइज़ आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो बैंक के पास फॉरवर्ड हो जाता है। उसके बाद आपको मेल आ जाएगा या फिर आपको कॉल आ जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए इतने तारीख को आना है। उसके बाद आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं।
या फिर वहाँ पे बेसिकली मेंशन भी होता है कि इतना तारीख को इंटरव्यू इस प्लेस में होने वाला है। तो अगर मेंशन नहीं होता है तो आपके पास मेल वगैरह आ जाएगा, आप जाके इंटरव्यू जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो है सबसे सेफ जो है वे है आपको प्राइवेट बैंकों में नौकरी लेने का। तो इसी वे से आप अप्लाई कीजिए, इस वे से अप्लाई करेंगे तो कभी भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको कोर जो काम होता है वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। वो जो एजेंसीज के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कर भी पाएंगे तो फ्रॉड होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप हमेशा जो है बैंक के वेबसाइट में जाके अप्लाई कीजिए। वहाँ से अप्लाई करने से आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। और एक बात गाइज, देखिए एजेंसीज के थ्रू कई बार आप अप्लाई करते हैं तो आप बैंक के डायरेक्ट पेरोल में काम आपको नहीं मिलता। जैसे कि आप HDFC के लिए काम करना चाहेंगे तो बैंक के पेरोल में नहीं मिलेगा, आपको थर्ड पार्टी पेरोल में मिलेगा। लेकिन अगर आप बैंक के वेबसाइट से अप्लाई करते हैं तो इन सभी चीज़ों का झंझट नहीं रहेगा, आप बैंक के पेरोल में काम कीजिएगा। और बैंक के पेरोल में काम करने से आपको बहुत सारा ऐसा फैसिलिटीज़ मिलता है जो बैंक के पेरोल में नहीं करने से नहीं मिलता है। सबसे पहला जो फैसिलिटीज़ है वो है सैलरी का आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। अगर आप बैंक के पेरोल में ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम आपको 18 से 20 हज़ार तो मिलेगा ही, और अगर आप थर्ड पार्टी में करते हैं तो आपका हो सकता है 8-10 हज़ार में भी स्टार्टिंग हो। और भी बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ है जो बैंक के पेरोल में करने से मिलेगा और नहीं करने से नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गाइस देखिए बहुत सारे जगह आपको ये ऐड मिल जाएंगे कि यहाँ पे नौकरी, बैंक में नौकरी, ये नौकरी, वो नौकरी। आपको वहाँ पे कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। उन सभी चीज़ों में अगर आप अप्लाई करते भी है तो सबसे पहले जैसे मान के चलिए कोई बोलता है कि बैंक के HDFC बैंक में अभी जो है मैनेजर का वैकेंसीज है, तो आप डायरेक्टली HDFC के वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिए। अगर है तो आप वहाँ पे उस लोगों पे, उस व्यक्ति पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उस लोग पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो आपको बोल रहा है। अगर वहाँ पे वेबसाइट में दिखता है कि वैकेंसीज नहीं है तो आप उस पर ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फेक करते हैं, आपसे पैसा लेने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब लास्ट में मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि देखिए बैंक के किसी भी काम के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आप पेरोल में जाना चाहते हैं। अगर आप पेरोल में नहीं जाना चाहते हैं तो आपका 12th पास में भी कुछ काम मिल जाता है, लेकिन अगर आप पेरोल में काम करना चाहिए तो ग्रेजुएट होना आपके लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।